बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठट्ठा से मोहम्मदीन सवाल करते हैं कि अगर मजबूरन किसी नमाजी के आगे से गुजरना पड़े तो आदमी कितने फासले से गुजर सकता है। दूसरा, इसका वबाल क्या है। तीसरा सवाल का हिस्सा यह है कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है और गुजरने वाले को पता नहीं चला तो ये जो नमाजी है ये क्या कर सकता है। तो इन तीनों सवालों का जवाब इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। ये बड़ा ही अहम सवाल है और आजकल हमारे पाकिस्तान की मसाजिद में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग जैसे ही जमात में सलाम फिरता है भागने की करते हैं और नमाजियों के आगे से गुजर के जाते हैं और गर्दनें फैलाते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि इसके नमाजी के आगे से गुजरने का कितना गुनाह है, तुम अपने आप को 40 साल तक रोक के रखो। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत के मुताबिक तो ये है कि 100 साल तक। हजरत इमाम मालिक ने हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल नकल किया है, फरमाया कि लोगों को पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है, या अपने आप को जमीन में धंसाना तो पसंद कर लें मगर किसी नमाजी के आगे से नहीं गुजरेंगे। एक रवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए फरमाया कि नमाजी को चाहिए कि अपने आगे से गुजरने वाले को रोके। मैं फिर भी नहीं रुकता तो बजोर रोके। मैं ये जो गुजरता है नमाजी के आगे से ये शैतान है, शैतान कहा गया इसे। ये बहुत बड़ा एक गुनाह है। अब यह है कि किस नमाजी के आगे से हम गुजर सकते हैं। तो इस हवाले से फुकाए कराम ने मसाजिद की दो तरह की तकसीम की है। एक है मस्जिद सगीर और एक है मस्जिद कबीर। मस्जिद कबीर वो है 40 गज उसकी शरई तौर पे चढ़ाई हो और लंबाई मेहराब तक जो है वो भी 40 गज हो, जो कि 60 फीट बनती है, यानी 60 फीट चौड़ी और 60 फीट लंबी। यानी ये जो मस्जिद है इसको मस्जिद कबीर कहते हैं। ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजी के आगे से फुकाहे कराम ने ये लिखा है कि यह आदमी अगर हालते क्याम में हो, यानी ये नमाजी हालते क्याम में हो और इसकी निगाह इसकी जाए सजदा पर हो और जहां तक इसकी नजर जाएगी उसके परे से आदमी गुजर सकता है, उसके अंदर ना गुजरे। छोटी मस्जिद हो तो उसमें सुतरा जरूरी है और सुतरा के लिए भी मैं के बाद उलमा ने बताया कि ये 3 सफों का फासला बनता है। बाद ने कहा ये 8 फीट है, बाद ने कहा ये 12 फीट है। तो एहतियात यह है कि बड़ी मस्जिद में, मस्जिद कबीर में अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो मजबूरन आगे से गुजरना हो और बेहतर यह है कि 3 सफे छोड़कर वहां से गुजरा जाए। अगर कोई आदमी छोटी मस्जिद में या छोटे मकान में घर में नमाज पढ़ रहा है तो उसके आगे से सुतरा बगैर ना गुजरा जाए। और छोटी अगर मस्जिद हो तो सुन्नत यह है कि आदमी अपने आगे सुतरा रख ले। सुतरा क्या है? हुजूर ने फरमाया कि जैसे कजावे की पिछली जो लकड़ी है वो जैसे होती है उस तरह की लकड़ी आगे गाड़ लिया करो। तो यहां से फुकाहा ने मसला अखद किया है, इस्तेंबात किया है कि ये तकरीबन 1.5 फीट कोई ऊंचाई में चीज हो, लकड़ी हो या लोहा हो, और हाथ की छोटी उंगली कम से कम इस जितनी उसकी मोटाई हो, इतनी कोई भी चीज आगे जो है वो इस तरीके से गाड़ ली जाए या रख ली जाए। जैसे आजकल चेयर वगैरह है तो उसके आगे से नमाजी जो है वो सुतरे की परली तरफ से गुजर सकता है, अंदर से, सुतरे के अंदर से ना गुजरे। और अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा हो और वहां से लोग गुजरना शुरू कर दें तो उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने इशारे से और हत्ता कि अपना हाथ इस तरह करके, आगे को हाथ इस तरह करके वो दूसरे नमाजी को रोक सकता है ताकि लोगों को पता चल जाए। और ये भी फुकाहा ने लिखा है कि जानबूझ के किसी आदमी को मस्जिद में ऐसी जगह पे नमाज खड़े होकर नहीं पढ़नी चाहिए जो कि गुजरगाह बनती हो। तो बाद लोग जो जानबूझ के रास्ते में या अपनी गफलत की बिना पर गुजरगाह में जहां से लोगों ने गुजरना है दरवाजे के आगे वो नमाज पढ़ते हैं, तो फुकाहा ने लिखा कि ऐसे आदमी का कोई एहतराम नहीं, इसका वबाल बहुत ज्यादा है। मगर ऐसे आदमी ने जिसने अपनी नमाज का खुद ख्याल नहीं किया, असल में ये नमाजी का और नमाज का एहतराम है, ये नमाज का प्रोटोकॉल है। असल में जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है तो ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक कुर्ब का राबता है। इस नमाजी और अल्लाह के दरमियान हायल नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये नमाज की और नमाजी की तौहीन है। तो इसलिए उसके इकराम में कहा गया है कि नमाजी के आगे से ना गुजरिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और सदका जारिया के तौर पर दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक दीन का पैगाम पहुंच सके। बहुत